मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। मोशन में लेंथ के मेजरमेंट के बारे में, मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफ, ये सब पढ़ लिया था। टुडे स्टडी टाइम, स्टडी टाइम। टाइम क्या होता है? बेसिकली टाइम, जैसे कि मान लो किसी चीज का ड्यूरेशन या फिर कोई फिक्स्ड मोमेंट, ये सब चीजें क्या होती है? टाइम। अगर देख, अगर आपको मोशन पता लगाना है तो मोशन के लिए आपको टाइम की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज मोशन। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टाइम हमें पता भी होना जरूरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको टाइम मेजर करना भी आना चाहिए। चलो अगर मैं तुमको सिंपल सी बात बताऊं, अब देखो, पुराने जमाने में, क्या पुराने जमाने के, आज के जमाने में भी टाइम को मेजर कैसे किया जाता है? कोई मेरे को बता सकता है टाइम को मेजर करते कैसे हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ डू वी मेजर टाइम? ओके, क्लॉक, वॉच, ठीक है। आज से, यस, आज से पुराने जमानों में क्या होता था कि टाइम मेजर करने के ये क्लॉक और ये सब थे नहीं, तो उनके पास अलग मेथोडोलॉजी थी टाइम को मेजर करने की। क्या करते थे? जैसे ही सनराइज हुआ, ठीक है, सनराइज होने के कुछ समय बाद फिर से सनराइज होता था, रात पड़ती थी, फिर से सनराइज होता था, फिर से रात पड़ती थी और फिर से सनराइज होता था। तो जैन, रेडमी कौन है? रेडमी, हु इज दिस रेडमी? अरे जतिन, बंद कर इसको, तेरे माइक को। ठीक है, सनराइज, इनको पता था कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद सन बार बार राइज होता है, और इन्होंने उस टाइम को कह दिया डे। क्या कह दिया? डे। डे इज टाइम, तुमको पता है 24 घंटे को मिलकर डे कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई, एक फिक्स टाइम के बाद बार बार सनराइज होता है, तो उनको पता चल गया कि यहां से लेकर नेक्स्ट सनराइज से एक फिक्स्ड टाइम है। ठीक है, प्लस अब उनको क्या, धीरे 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 अगर और भी मेजर करना था, तो वो क्या देखते थे कि कुछ टाइम के बाद फुल मून आ जाता था। कुछ टाइम के बाद क्या आ जाता था? मून फिक्स्ड कुछ टाइम। तो इनको ये पता चला कि 1 मंथ के बाद फुल मून आता था। 1 मंथ के बाद फुल मून आता था। तो इन्होंने टाइम मेजर करने के बहुत तरीके निकाले। अब देखो, मान लो ये तो बहुत बड़ा बड़ा, ये सारे के सारे टाइम बहुत बड़े हैं। अरे किसका चालू है यार? यशराज, बंद करो, तेरा माइक बंद कर। ठीक है, अब क्या है, और फिर धीरे 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 और भी अच्छे से मेजरमेंट करने के लिए और नई टेक्निक्स आई और नए इंस्ट्रूमेंट्स आए। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, चलो मान लो कि स्कूल में रेसिंग हो रही है, हम क्या पता लगाते हैं? जिस बच्चे ने कम टाइम के अंदर ये 100 मीटर सबसे पहले पूरा करेगा वो जीतेगा, और जो ज्यादा टाइम लेगा वो हार जाएगा। अब मान लो अगर आज से अपने 500 साल पहले होते तो क्या हम पूरा सनराइज का वेट करते? क्या सनराइज होने के कुछ सेकंडों बाद या मिनटों बाद तो बच्चे 100 मीटर पूरी कर लेते? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि यार ये बच्चा जीता के हारा? एक बात याद रखना, जो टाइम होता है ना, टाइम आपको बहुत बड़ा टाइम भी आपको मेजर करना पड़ता है, और बहुत छोटा टाइम भी मेजर करना पड़ता है। बड़ा टाइम जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल। अगर मैं पूछूं कि यार तुम लोग 10th स्टैंडर्ड जब पास आउट हो गए तो तुमने कितने साल पढ़ाई कर ली? तुम बोलोगे सर हमने 10 साल पढ़ाई कर ली। और अगर मैं बोलूं कि ये तुम लोग जो अभी 7th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड कितने साल पढ़ाई की? तुम बोले सर 7 साल पढ़ाई की। और अगर मैं यूं बोलूं कि क्लास कितनी देर चली, तो तुम बोलोगे कि सर 30 मिनट चली। ये सो नो, मतलब टाइम की भी बहुत बड़ी बड़ी रेंज है।
तो टाइम की इतनी बड़ी रेंज है, तो मैं क्या सिर्फ ये सनराइज और 1 मंथ पे थोड़ी डिपेंड करूंगा। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, मेरे पास तरीका होना चाहिए जिससे मैं ये पता लगा लूं कि कितना टाइम लगा है। मीन्स आई मस्ट बी एबल टू मेजर एनी टाइम, whether it is 1 second, whether it is 1 day or whether it is 1 year। तो देखो पुराने जमाने में सन क्लॉक यूज होती थी, जिसको सन डायल भी कहते हैं, ये ऐसी एक सन डायल होती थी। प्लस सैंड क्लॉक तो सबने देखी होगी, यस और नो। यहाँ क्या होगा, एक ग्लास, यहाँ देखिए और इधर नीचे आ जाएगी, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि दो बच्चे रेस कर रहे हैं, ये पहला बच्चा और एक दूसरा बच्चा, यहां से यहां तक ये बच्चा दौड़ना चालू हुआ तो मैंने यहाँ सन डायल रखी, पूरी मिट्टी नीचे चली गई और ये बच्चा यहाँ पे पहुंच गया। और नेक्स्ट बच्चा जो दौड़ना चालू हुआ तो वापस से मैंने चेक किया तो मैंने क्या देखा, पूरी मिट्टी यहाँ पर चली गई लेकिन अभी भी बच्चा लास्ट तक पहुंचा नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कौन सा बच्चा फास्ट दौड़ रहा है और कौन सा बच्चा स्लो दौड़ रहा है। यस, और नीचे वाला स्लो दौड़ रहा है। तो अब क्या हुआ, टाइम टाइम की मेजरमेंट और पता लगाते गए। अब देखो यूनिट्स ऑफ टाइम, हम टाइम को किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिपेंड करता है आप टाइम किस चीज से पता लगा पा रहे हो। यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की बहुत सारी यूनिट है। टाइम की यूनिट से सेकंड, मिली सेकंड, डे, आवर, यस, मिनट, सेंचुरी, सेंचुरी 100 साल को मिलके बनती है, ईयर, बहुत सारे नैनो सेकंड, डिकेड्स 10 साल। तो मतलब टाइम मेजर करने के बहुत सारे, मतलब बहुत सारी यूनिट्स है। आप अगर बहुत छोटे छोटे टाइम जैसे कि सेकंड मिली सेकंड में डील करना चाहते हो, ये सेकंड और मिली सेकंड हम कब यूज करते हैं, ओलंपिक की रेस देखिए, ओलंपिक की रेस, उसके अंदर रेस का टाइम सेकंड और मिली सेकंड के अंदर आएगा। और मैराथन देखिए, मैराथन होती है जैसे कि बड़ी बड़ी सिटी जैसे कि अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, दिल्ली हो गई, मैराथन चलता है 40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का। वहां पर टाइमिंग दी जाती है आवर्स के अंदर। समझ में आ रहा है, यस और नो। आपको कौन सी यूनिट कहाँ पे यूज करनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान लो व्हाट इज अक्षर जैन, व्हाट इज योर एज। चलो मैंने अक्षर को उसकी एज, वेरी गुड, तो उसने क्या बोला 12 इयर्स। अभी मैं ये पूछू अक्षर ये क्लास कितनी देर चलेगी ऑनलाइन। आज नहीं आएगी, चलो 1 आवर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक बात ध्यान देना, अक्षर ने अपनी एज बताई ईयर्स में और एक क्लास का टाइम बताया मिनट या फिर आवर के अंदर। आप पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। और एक बात याद रखना, यू मत समझना कि यहाँ 12 और यहाँ 30 है तो 30 ज्यादा है, नहीं, डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, कौन सी यूनिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। मैं चाहूँ तो इसके उम्र को अपने सेकंड में भी लिख सकते हैं लेकिन नंबर बहुत बड़ा होगा। तो आप आपके हिसाब से जो यूनिट यूज करना चाहते हो कर सकते हो। अब क्या है, टाइम को मेजर करने का सिस्टम क्या है, या फिर जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है वो टाइम को कैसे मेजर करती है। मॉडर्न मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम, उसके लिए अपने को पहले समझना पड़ेगा पेंडुलम। पेंडुलम देखा है, पेंडुलम में जो नीचे होता है घड़ी जैसा उसको कहते हैं बॉब,
बॉल टाइप होता है ये एक धागे से बांधा होता है, इट इज थ्रेड। और पेंडुलम ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। ये पेंडुलम एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, ठीक है, और ये ऐसे मूवमेंट करता रहेगा। याद रखना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पेंडुलम कौन सी मोशन करता है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब के बाद फिर से ये सेम जगह आता है। पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? कोई ऐसा मोशन जो कि फिक्स्ड टाइम के बाद घुमा फिरा के, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन रिपीट करता है खुद को, बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, जैसे कि डे, डे खुद को बार बार रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन क्या है? उसके अंदर फिक्स्ड टाइम के बाद ये इस फिक्स्ड जगह बार बार आएगा ही आएगा, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और उसके अंदर भी जो पेंडुलम है, पेंडुलम कौन सी मोशन करता है? पीरियोडिक मोशन। और उसके मोशन का स्पेशल नाम है ऑसिलेशन। क्या नाम है? ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन मतलब क्या होता है? मान लो ये कोई भी चीज है, आगे गई, पीछे गई, वापस पीछे जाके वापस वहीं आ गई, ऐसे जो चीज आगे पीछे बार बार मूव करती रहती है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहता है, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। ये फिक्स्ड टाइम के बाद बार बार इधर आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे कि ये मेरा देखो, ये जो मेरा मार्कर, ये मान लो कि ये मूवमेंट कर रहा है आगे पीछे आगे पीछे, लेकिन ये फिक्स्ड टाइम के बाद कैमरे के सामने आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? और ये कौन सा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ध्यान से देखो, ये फिक्स्ड टाइम के बाद तुम्हारे कैमरे के सामने आ रहा है, यस और नो? तो ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है। मैंने एक वर्ड, अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया कि ये फिक्स्ड टाइम के बाद, किस चीज के बाद? फिक्स्ड टाइम के बाद बार बार तुम्हारे कैमरे के सामने आ रहा है। और याद रखना, मॉडर्न मेथड के अंदर ये पीरियोडिक मोशन ही टाइम मेजर करने का तरीका है। अब मैं बताता हूं कैसे। चलो मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास घड़ी नहीं है, मेरे पास एक पेंडुलम है, मेरे पास एक पेंडुलम, और बच्चों की मैं रेस करवा रहा हूं। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, और ये तीसरा बच्चा। इन सबको 500 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 500 मीटर, ठीक। और ये मेरे पास पेंडुलम है और तुम सब लोग मेरे पास बैठे हो। अब जैसे इसने रेस चालू की ना, हम ये गिनना चालू हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये पेंडुलम ने जब 6 बार टोटल मूवमेंट ऐसे की, तब तक ये लड़का रेस पूरी कर चुका था। तो मैंने लिख दिया 6 ऑसिलेशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके सामने 6 ऑसिलेशन। फिर ये लड़का दौड़ने गया, जैसे इसने रेस चालू की, मैं यहाँ से गिनना चालू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8 ऑसिलेशंस। और ये लड़का जैसे दौड़ना चालू, मैंने फिर से गिनना चालू किया, 1 2 3 4। जैसे ही 4 ऑसिलेशन हुए, जैसे ही 4 ऑसिलेशन हुए, लड़के ने 500 मीटर रेस पूरी कर ली। कोई बता सकता है इनमें से किस लड़के ने सबसे कम टाइम यूज किया है? कितने ऑसिलेशन बोलो। और किसने सबसे ज्यादा टाइम लिया? तो तुमको कैसे पता चला कि सर इसने ज्यादा टाइम लिया, इसने कम? क्या आइडिया क्या लगा तुमको? हम्म, तुमको ये पता है कि, यस देखो, तुमको ये पता है कि ये पेंडुलम फिक्स्ड टाइम के अंदर एक पीरियड करता है, मतलब फिक्स्ड टाइम टी के अंदर इसने कितना 6 टी 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 टी।
इतने सारा टाइम खाया, इसने उससे भी ज्यादा, इसने सिर्फ 4 3। अब वो टाइम कितना भी अपने को ना भी पता तो भी चले, लेकिन ये पता चल गया इसने सबसे ज्यादा टाइम खाया, उससे कम टाइम खाया। ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर टाइम मेजर करने का ऑसिलेशन, पेंडुलम। पुराने जमाने की घड़ियां देखी है, उसके अंदर एक पेंडुलम लटकता रहता है। वो पेंडुलम का टाइम मेजर करता है। ऐसा इधर ध्यान दो, उस पेंडुलम की उस घड़ी के, वो पेंडुलम फिक्स्ड टाइम के ही अंदर ऑसिलेशन करेगा, उसका टाइम चेंज होगा नहीं। उसका टाइम कब चेंज, हाँ हाँ हाँ, अगर तुम उसके मूवमेंट को खुद डिस्टर्ब करोगे तो ठीक है, नहीं तो वो खुद से कभी बंद नहीं होगा और ऐसे चलता रहेगा। इसलिए वो घड़ी को बाहर से ढक के रखते हैं ताकि तुम जैसा बच्चा को जाकर उसको उंगली ना कर दे। क्यों? टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा सेटिंग क्या होता है कि फिक्स्ड इतना टाइम के बाद, मान लो ये ऐसे, इसके अंदर ऐसा सिस्टम है, मान लो ये 100 बार अगर ऑसिलेशन करती है तो 1 आवर हो जाएगा, 200 बार करेगी तो 2 आवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? उसके अंदर ऐसा सिस्टम किया हुआ होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो यही बच्चों की रेस है। अब मैंने एक बात याद रखना, पेंडुलम का जो टाइम है ना वो डिपेंड करता है लेंथ, कितना लंबा धागा है। अगर आप चाहते हो कि पेंडुलम धीरे धीरे मूव करे तो उसका थ्रेड लंबा कर दो। एक मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास 3 पेंडुलम है, याद है ना, टाइम हमेशा डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर। ये कम टाइम खाएगा, ये ज्यादा टाइम खाएगा, ये सबसे ज्यादा टाइम खाएगा, मतलब बहुत ही स्लो स्लो ये अपना ऑसिलेशन करेगा। अब मेरे को ये बात बताओ, मेरे को टाइम मेजर करना है परफेक्ट। ये ओलंपिक की रेस चल रही है, किसकी रेस चल रही है? ओलंपिक की रेस चल रही है। ये वाला पेंडुलम, ये वाला पेंडुलम बड़ा ही धीरे, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और ये वाला पेंडुलम बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो मेरे को एक, सिर्फ एक अपनी अकल लगा के बताओ कि कौन सा पेंडुलम, मेरे को ओलंपिक की रेस चल रही है, उसेन बोल्ट, वो बोल्ट रेडी है दौड़ने के लिए 100 मीटर के अंदर, कौन सा पेंडुलम ज्यादा सही रहेगा? वेरी पुअर, सब के सब वेरी पुअर आंसर दे। चलो, अब मान लो कि मैं पेंडुलम के लिए तुम्हारे लिए टाइम लिख देता हूँ। ये पेंडुलम एक ऑसिलेशन 5 मिनट में करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए। ये 10 मिनट में करता है, और ये पेंडुलम पूरा 1 आवर लगा देता है, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब वो मान लो कि 1 आवर में जाके आया, अगर तब तक रेस पूरी हो गई तो टाइम कैसे मेजर करोगे? यस, फिर हम क्या यूज कर लेंगे? 5 मिनट वाला। अगर 5 मिनट वाला भी नहीं तो एक और छोटा पेंडुलम ले लूंगा कि जो 1 सेकंड के अंदर ही ऐसे हो जाता हो। समझ में आया कि नहीं? अब याद रखना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी पेंडुलम की उतना परफेक्ट टाइम मेरे को मिलेगा। ज्यादा परफेक्ट टाइम कौन सा है मेरे को बताना? 1 मिनट, 1 मिनट 002 सेकेंड, इनमें से ज्यादा परफेक्ट टाइम कौन सा है? अच्छा, चलो रेस चल रही, कभी भी देखा ओलंपिक की रेस में सिर्फ मिनट नहीं, पूरा आखिर तक लिखा होता है। अगर मान लो कि कोई बच्चा 1 मिनट की रेस पूरी करता है, और एक बच्चे ने 1.002 सेकेंड के अंदर मिनट पूरी, मतलब रेस पूरी की, विजेता कौन है? ये वाला कि ये वाला? हु इज द विनर? एक ने रेस 1 मिनट के अंदर पूरी की, एक ने रेस 1 मिनट 0.002 सेकेंड के अंदर पूरी की। हु इज विनर? उसने कम टाइम खाया। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा पेंडुलम ही बहुत स्लो है तो तुम सिर्फ 1 मिनट तक ही पता लगा पाओगे। लेकिन अगर पेंडुलम बहुत फास्ट है ना तो तुम जल्दी देख, मान लो कि पेंडुलम बहुत फास्ट है तो मान लो कि तुम यूं गिन लोगे कि 70 टाइम्स। एक पेंडुलम बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट। मेरे को ये पता चल गया कि हाँ भाई, एक ये वाला लड़का
70 टाइम्स पेंडुलम आगे पीछे हुआ, तब इसने पूरा के पूरी रेस कर ली। और इसने मान लो 72 टाइम्स आगे पीछे हुआ तब। अब मेरे को ये बताओ, अगर मान लो कोई पेंडुलम बहुत ही स्लो है तो वो इसमें भी 10 ऑसिलेशन दिखाएगा और इसमें भी 10 ही ऑसिलेशन दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? लेकिन अगर तुम्हारा पेंडुलम बहुत ही फास्ट है तो ये एक या दो ऑसिलेशन ज्यादा दिखा देगा और तुमको ज्यादा परफेक्ट टाइम मिलेगा। तो एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा ऑसिलेशन उतना ज्यादा परफेक्ट टाइम हम पता लगा सकते हैं। तो आजकल की घड़ियों के अंदर ऑसिलेशन तो नहीं, क्वार्ट्ज करके क्रिस्टल यूज होता है। देखना घड़ियों पे क्वार्ट्ज करके लिखा होता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? एक और बहुत ही तेज मूवमेंट करता है। तो उसकी जितनी ज्यादा, याद रखना, जितनी ज्यादा पीरियोडिक मोशन उतना ज्यादा परफेक्ट टाइम मेजर कर पाओगे। तो आज के जमाने में क्वार्ट्ज यूज होता है। समझ में आया कि नहीं? ये सो